अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन है और मैं इस्लामाबाद में फिटनेस में काम करता हूँ। आप लोग अब आए हो, आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हो, डीपीटी के स्टूडेंट्स हो, और आप लोगों के लिए नी का जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली वो लोग जो रिहैबिलिटेशन फील्ड में जाएंगे या ओल्ड एज मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में जाएंगे, या वो लोग जो स्पोर्ट्स इंजरी में जाएंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नी एग्जामिनेशन आए। ये हमसे भी पूछा जाता है। मेरा अपना इम्तहान हुआ था जब रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा में, को मुझसे एनाटॉमी के बारे में और उससे अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में सवाल किया गया था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नी को समझ सकें, इस मॉडल को समझ सकें। तो ये नी का मॉडल है और आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर जब हम देखेंगे रियल लाइफ में, इसमें एक स्किन होगी, स्किन के नीचे फैट होगा, फैट के नीचे मसल होगा। लेकिन जो चीज़ नी के में बहुत इंपॉर्टेंट है वही कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले ये देखें, ये कितनी हड्डियां हैं। ऊपर कौन सी हड्डी? थाई, शाबाश, ये थाई की हड्डी जिसे हम कहते हैं फीमर, और नीचे दो हड्डियां आपको नजर आ रही है, टिबिया, फॉर, ये दो मुख्तलिफ हड्डियां हैं। लेकिन इसमें आपको पता लगेगा कि जो वेट नीचे वाली हड्डी है उसमें वेट बेयरिंग कौन सी है? टिबिया है। फिबुला पे कुछ भी जोर नहीं, उसने सपोर्ट करी टीबी। और जो जॉइंट बन रहा है, दो बन रहा है, ऊपर एक थाई बोन है और जो लेग बोन में से एक टिबिया, उसमें जो जॉइंट बन रहा है। तो जो नी जॉइंट है, या जिसे हम क्या कहते हैं घुटने का जोड़, वो किसके दरमियान है? फीनर और टिबिया के तरफ। ये सवाल पूछा जाता है, एमसीक्यू भी आ सकता है आपसे, कि खासकर इंटरनेशनल लेवल पे, कि ये जॉइंट है, ये फीमर और फिबुला के दरमियान है, या फीमर टिबिया और फिबुला के दरमियान है, या सिर्फ फीमर और टिबिया के दरमियान है। तो ये एक एमसीक्यू का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये सवाल वाइवा में पूछा जा सकता है कि ये चीज़ आप बताइए। तो इससे आपकी वो, अब आपने देख लिया स्ट्रक्चर, देख लिया, आपको पता चल गया कि ये जॉइंट किसके दरमियान है? फीमर और टिबिया के दरमियान। किसी भी जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए क्या चीजें जरूरी होती है? सबसे पहले उसकी शेप जरूरी है। देखिए शेप कैसी, कि ये शेप इस शेप में फिट हो रही है कि नहीं फिट हो रही। तो सबसे पहले क्या चीज है? टेप ऑफ द जॉइंट। कि शेप ऑफ द बोन्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी। तो ये देखें, इसकी शेप इसमें जाके फिट हो रही है, कि शेप ऑफ द जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज स्टेबिलिटी के लिए क्या है? ये आपको मसल नजर है। इस मसल का क्या नाम है? क्वाड्रिसेप्स का नाम है। क्वाड्रिसेप्स क्यों कहते हैं इसको? चार मसल से मिलके बनता है, और इसमें क्वाड्रिसेप्स, इसके अंदर एक बोन होती है, वो बोन जो टेंडन में बनती है उसे क्या कहते हैं? पटेला टेंडन। उसे कहते हैं सिस्टेमॉइड बोन। कैसी बोन कहते हैं? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन का। द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट सेसामाइड बोन इन द बॉडी इज पटेला। इसके अलावा कहाँ का सेसामाइड बोन होती है? आपके पाँव के अंदर जो टेंडन्स हैं उसके अंदर होती है, और जो आपके हाथों के अंदर है उसमें भी होती है। तो सेसामाइड बोन वो है जो टेंडन के अंदर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेसामाइड। उस बोन को क्या कहते हैं? सेसामाइड बोन। और द लार्जेस्ट सेसामाइड बोन इन द बॉडी क्या है? पेटला। और इसकी क्यूमेस जैसे साबुन की डब्बी पड़ी हुई, ठीक। और ये इसके ऊपर ऐसे ग्लाइड करते हैं, ऐसे ग्लाइड करते हैं। बहुत जरूरी है इसका ग्लाइड करना। अगली चीज है उसका एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कैसे होगा? आप मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो इसकी मैं एग्जामिनेशन कर सकूं। देखना चाहता हूँ थाई में मसल वेस्टिंग है या नहीं है, पॉड्स इसका मजबूत है या नहीं है। तो मैंने इसको इंस्पेक्शन किया आगे से, फिर मैं इंस्पेक्शन करता हूँ उसके ये लेटरल से, और सीधे में जाकर को पीछे से, ताकि उसको पब्लिक में तो कोई मसला नहीं। तो इंस्पेक्शन हो गई। अगला क्या है? कभी समय कहूँगा काफी देना चाहिए, लीड चाहिए इधर। जैसे कहेंगे भाई अपना नी को बेंड करो, तो ये हम क्या चेक कर रहे हैं? ये इसकी फ्लेक्शन चेक कर रहे हैं, इसका एक्सटेंड करो। तो फिर हम देखेंगे, हम डिटेल में नहीं जाते, हम देखेंगे कितना एंगल ऑफ हुआ, कितना एंगल ऑफ डिग्री, इसमें कितना एक्सटेंसिव लेग है कि नहीं, ये चीज। अगली चीज पाल्पेशन। ऐसे मैंने पाल्पेट किया इसको, कैसा है, ठीक है। फिर मैंने इसको पेटाला के देखा, इसकी पेटाला के अंदर फ्यूजन है कि नहीं है। अगली चीज हमने क्या चेक करनी है? लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले ड्रॉ से पहले मैं मेनिस्कस कर लेता। तो पहले मीडियम मेनिस्कस तो मैं करता। मीडियम मेनिस्कस तो मैं क्या करूंगा? मैंने मीडियम मेनिस्कस पे जोर लगाऊंगा, नी को बेंड करके और ऐसे करता। जोर किस पर डालूं? मीडियम।
अगर मरीज तो मुझे समझ पता लगी जिसका बीच में मेनिस्कस लग गया, फिर मैं अगर लेटर में इसको करना तो इस पर ऐसे जोर कहाँ डाल लूँ मैं, इसके जी के लेटर तो लेटर मेनिस्कस को दब। अब हमने कौन सा कर लिया, मेनिस्कस कर। अगला हमने क्या किया, नीविल और लेटर। जैसे क्या था, रिलैक्स रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता है। आप इसको ऐसे अंदर करके देखते हो, अगर ये अंदर की तरफ खुलता है भाई आपकी खुद पे बैठूंगा, ठीक है, ऐसे बैठकर आपने उसका देखना कि खुल रहा है कि नहीं। इट कम्स विद एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। अगली चीज है क्या करनी चाहिए जो आप कह रहे जी, ये मुझसे रॉयल कॉलेज में पूछा गया, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराओगे आप। एक इन्वेस्टिगेशन का नाम बताओ जो मैं मरीज की करूं और मुझे बता दे कि इसके अंदर क्या है। MRI विल टेल मी कि इस नी के अंदर मसला है या नहीं। मुझे पता चल गया MRI ने मसला आता है कि क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा डैमेज कितना है। आपको मसला है, अगर मसला है तो अगला मैं देखूंगा कि ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए है या सर्जन के। सर्जन को हमारे पास बहुत बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन शम्स साहब है, शम्स तारफीन साहब, वो क्या कहते हैं आदोस्कोप डालते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। डायग्नोसिस को पहले पता होता है, वो ACL पूरी करके खर्च करके रिपेयर करके भेज देते किसके पास,